हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जनरली ये देखा गया कई सारे भाई लोग कमेंट्स वगैरह करते हैं कि सर जीके और जीएस जो है कवर नहीं हो रहा है, जीके और जीएस को कैसे पढ़े, जीके और जीएस जो है हमारे को याद नहीं रह पाता है। तो आज इसी वीडियो में अपन बात करेंगे कंप्लीटली कि जीके और जीएस को जो है कैसे कवर किया जाए और कैसे अच्छे से अच्छे स्कोर इसमें किया जाए। वैसे दोस्तों जीके जो है आता है, लेकिन इसको तरीके से पढ़ाया जाए तो यहाँ पे आपको जो अच्छा से अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं एनटीपीसी की बात करूँ, वैसे तो रेलवे के सभी एग्जाम में आपका जीके और जीएस का जो अच्छा खासा वेटेज रहता है, लेकिन मैं पर्टिकुलर एनटीपीसी की बात करूँ तो आपका सीबीटी 1 में 40 से 45 क्वेश्चन आपके जीके और जीएस से पूछ जाते हैं, और सीबीटी 2 के अंदर जो है लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास आपके जीके जीएस से पूछ जाते हैं। तो कहने का मतलब लगभग 40 से 45% तक का जो रोल होता है जीके और जीएस का एनटीपीसी के अंदर रहने वाला होता है। देखिए मैथ और रीजनिंग में जो है कोई भी भाई थोड़ी सी अगर तैयारी करेगा ढंग से तो वहाँ पूरे से पूरे स्कोर यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि रेलवे के अंदर मैथ और रीजनिंग ज़्यादा हैवी या हार्ड नहीं आती है और उसमें स्कोर करना इजी रहता है। लेकिन दोस्तों जीके और जीएस को जो है स्कोर करना बहुत ही जो है पे अगर तरीके से नहीं पढ़ोगे आप तो यहाँ पे जीके और जीएस में स्कोर करना मुश्किल हो जाता है, और बिना जीके और जीएस के कवर किए रेलवे के अंदर जो एनटीपीसी के अंदर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। तो इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के जो कौन कौन से टॉपिक है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। क्वेश्चन वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, आज तक के जो पीओआईक्यू का विश्लेषण किया गया है तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके कहाँ से पूछ जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, और आपको बेस्ट जीके और जीएस की बुक में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों स्क्रीन पे आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे आज तक रेलवे के अंदर आए हुए हैं उनके आधार पे चार्ट बनाया गया है। इसमें कौन से टॉपिक का जो है कितना वेटेज यहाँ पे रहने वाला होता है। तो देखिए प्राचीन भारत का जो इतिहास है यहाँ से आपके 3% क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, मतलब ओवरऑल जो जीके और जीएस का वेटेज है उसमें से 3% क्वेश्चन आपके प्राचीन भारत के इतिहास से पूछ जा रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास से 4% क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके आगे अगर बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यहाँ से आपके 10% क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। कहने का मतलब देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व का इतिहास जो है यहाँ से न के बराबर क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। अगर इस टॉपिक को आप तैयार भी नहीं करते हो तो कोई बड़ी भारी इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं। और देखिए इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कवर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन को 10% क्वेश्चन आपके यहाँ से आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कला और संस्कृति से आपके 5% क्वेश्चन पूछा रहे हैं। ओवरऑल मैं बात करूँ तो इतिहास और कला से जो है आपका 14% का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, भूगोल से 14% का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 36% जो है आपका साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। भौतिक विज्ञान से आपके 13% क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, रसायन विज्ञान से 12%, जीव विज्ञान से 11%। तो इन तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। इकोनॉमिक्स से 8% क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस भी टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पे जिस जिस टॉपिक का भारत का भूगोल देखिए, भूगोल का जो 9% वेटेज है, तो जो जो टॉपिक आपके अच्छा खासा वेटेज रखते हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। आविष्कार आविष्कारक है इनका जो कि बहुत ही कम वेटेज है, और ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है आपको मिल जाएंगे इस बुक में। ये देखिए छोटे छोटे टॉपिक्स है, पुस्तक भी लेखक है, महत्वपूर्ण दर्शक है, इनमें 1-1 2-2% क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। छोटे से क्वेश्चन आते हैं और छोटा सा चैप्टर होता है, इनको अगर आप कवर कर लेते हो तो यहाँ से 4-5% क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। खेलकूद से आपके 5% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं इनको आप जो है किसी भी क्रनोलॉजी वगैरह या करंट मैगजीन से पढ़ सकते हो, तो यहाँ से आपको 4-5% ये आपका वेटेज हो जाएगा। तो देखिए मोटा मोटा अगर आपने देखा यहाँ पे तो बहुत ही कम चुनिंदा जो टॉपिक्स है वहाँ से आपकी सारी जीके और जीएस कवर हो रही है। तो 80-90% जो आपको आसानी से यहाँ पे कवर हो सकती है। इसके लिए दोस्तों करना क्या होता है, देखिए जीके और जीएस अपन क्या पढ़ते हैं, या तो अपन थ्योरी वाली बुक को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते जाते हैं, आगे से पढ़ते जाएंगे, पीछे से भूलते जाएंगे, है ना। रेगुलर अपन उसमें रिवाइज वगैरह नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है चीज़ों को। दूसरी बात दोस्तों, जैसे अपन इधर एक थ्योरी वाली बुक पढ़ते हैं उसके साथ में आपको एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं या क्वेश्चन पेपर पीओआईक्यू के रूप में एक दूसरी बुक, जो इधर से आप थ्योरी पढ़ोगे इधर से आप पीओआईक्यू देखोगे, इस थ्योरी से जो मैंने थ्योरी पढ़ी जिस भी टॉपिक की उसके क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में कैसे पूछे जा रहे हैं, इस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपका जो जीके और जीएस है, जो भूलने की बीमारी है वो आपकी दूर हो जाएगी, और यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्कोरिंग और जीके जीएस आपका स्टेबल दिमाग में रहने लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ थ्योरी पढ़ोगे, इधर आपने क्वेश्चन देख लिया तुरंत तो आपको पता लग गया कि हाँ यार मैंने ये थ्योरी पढ़ी थी और इसमें से इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपके जो है रेलवे के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका जीके और जीएस अच्छे से कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एक बुक है, ये जो गांधी जी छपी है जिस बुक पे सामान्य ज्ञान वाली, इसके अंदर इसी के चैप्टर के आधार पे बताया गया था। इसके अंदर सारे के सारे आपके ये जो चैप्टर है ये वाले, ये सारे के सारे चैप्टर इसमें कवर है। ये चैप्टर 15 उसमें है, उसका 0% है, चैप्टर 17 में 1% है, ऐसे इसी बुक का जो है चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। तो इस बुक के अंदर सारे के सारे चैप्टर दिए हुए हैं, और जीके और जीएस आपकी सारी की सारी कवर होने वाली है। एनसीईआरटी और नवीनतम पैटर्न पे आधारित है। अब देखिए ये तो आपका जो सिलेबस कवर करने के लिए गई, इसमें आप चैप्टर पढ़ोगे और जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसका इसमें से प्रैक्टिस करोगे। देखिए इसमें बहुत अच्छे से और समझा रखा है। यहाँ पे थ्योरी के लिए आप ये बुक प्रिपेयर करोगे और चैप्टर वाइज जो पीओआईक्यू इस बुक से आप करोगे। देखिए यहाँ पे केवल इन 2 बुक्स को ही अगर जीके और जीएस की प्रिपरेशन में स्टार्ट कर सकते हैं। किरण सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी, और दूसरा है ये आपका
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप फर्स्ट, थ्योरी का पॉइंट पोर्शन आप किरण सामान्य ज्ञान से कवर कर सकते हैं। जैसे जो गांधी जी छपी जिस बुक में है वहाँ से देखिए 11 थ्रू 61, 11 से लेके 61 पेज तक जो है थ्योरी पढ़े, और उसका जो है 11 से 61 जो आपने पढ़ा उसके जो PYQ मिलेंगे आपको 9 से 18 पेज में मिलेंगे। इसके बाद में सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आपका पेज नंबर 61 से 88 में रहेगा थ्योरी वाली बुक में, और ये इसके जो PYQ आपको मिलेंगे तो PYQ वाली किताब में 19 से 27 वाले पेज में इसी टॉपिक के आपको PYQ मिल जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आज तक पूछे गए रेलवे के। इसके आगे अगर बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास से लगभग 4% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जो थ्योरी वाली बुक है उसमें आधुनिक भारत का इतिहास जो 89 से 123 यानी 123 तक जो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास उसमें से पढ़ो, थ्योरी को ढंग से पढ़ो, और उसका PYQ प्रैक्टिस करने के लिए आप इस बुक में आइए, और इस बुक के 28 से 48 इस पेज के अंदर आपको सारे के सारे PYQ मिलेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे गए। इस हिसाब से सारे के सारे टॉपिक आपके इसमें कवर किए गए हैं। और जीव विज्ञान भी इसी प्रकार है। जीव विज्ञान थ्योरी वाली बुक में 459 से 503 पेज तक थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में 351 से 408 दूसरी वाली जो बुक है PYQ उसमें प्रैक्टिस करो। ऐसे कंप्यूटर का करो, ऐसे विज्ञान प्रौद्योगिकी कराओ, ऐसे रसायन विज्ञान, ऐसे भौतिक विज्ञान। तो आप यहाँ पे बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तरीके की आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये दोनों बुक है दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इससे आपके सारी की सारी थ्योरी कवर करनी है, इससे आपके सारे के सारे PYQ कवर करना है। 2024 के न्यू एडिशन है, इन सभी बुक्स का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या ये PDF है। जिस भी भाई को ये PDF चाहिए इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो मैं गारंटी के साथ दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका GK और GS बहुत शानदार यहाँ पे होने जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप यही बुक पढ़ो, ऐसी कोई सी भी बुक पढ़ सकते हो, है ना। ऐसी कोई सी बुक पढ़ सकते हो जिसमें एक आपका सिलेबस कवर हो, दूसरे में आपका जो है PYQ आपके कवर होते जाए। लेकिन ऐसी जो दोनों बुक है जहाँ पे इनको पेज नंबर भी दे रखा है कि थ्योरी वाली बुक में कौन सा टॉपिक किस पेज पे है और वो PYQ वाले में किस पेज पे है, तो इससे जो आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। थ्योरी में से 61 to 88 पढ़ा और इधर 19 से 27 में आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आपका बहुत ही अच्छा तालमेल यहाँ पे बनेगा, और दोनों बुक प्रिपेयर करके आपने तैयारी जो है बेहतरीन यहाँ पे बना सकते हो, ताकि GK और GS में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा से अच्छा स्कोर आप इसमें बना सकते हो। और करंट के लिए आप कोई भी क्रोनोलॉजी वगैरह कोई भी मैगजीन लगा सकते हो करंट की, उस हिसाब से आपकी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। और GK में तो रीजनिंग में आप बराबर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये थी छोटी सी स्ट्रेटेजी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।